हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सानू चौहान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में अक्सर 4 मार्क्स का इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था टाइप 1 प्रॉब्लम्स, तो आज हम टाइप 2 सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश होता क्या है। इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश होता है जब भी कोई कंपनी फिक्स असेट्स परचेज करती है या किसी दूसरे कंपनी का बिजनेस टेकन ओवर कर लेती है, तो उसको कैश या चेक ना दे करके डिवेंचर इशू कर देती है। उसको उस कंपनी को कैश या चेक ना दे करके डिवेंचर इशू कर देती है, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। तो आइए हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं टाइप 2। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस टेकन ओवर कर लेती है तो क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या जनरल एंट्री होती है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, तो आप पूरा इस क्वेश्चन को देखिए। अ कंपनी इशू डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। एक कंपनी है जिसने इशू करे डिवेंचर 100 रुपए का एक है एट पार, जो कि एट पार इशू करें फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी फ्रॉम द गुप्ता ब्रदर्स। तो हमने क्या किया, उस कंपनी ने कुछ असेट्स और लायबिलिटी परचेज किए गुप्ता ब्रदर्स से, मतलब टेकन ओवर किए एट परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹15 लाख। और परचेज कंसिडरेशन का कहने का मतलब है जो डिवेंचर इशू करने हैं इस परचेज कंसिडरेशन पे वो 15 लाख के करने हैं। आगे क्या बोला गया कि प्लांट जो परचेज किया वो 3,50,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग जो परचेज किया है वो 6 लाख की, स्टॉक जो परचेज किया है वो 4,50,000 का, और जो सन्ड्री क्रेडिटर्स टेकन ओवर किए हैं वो 1 लाख। यानी कि कंपनी क्या कर रही है, गुप्ता एंड ब्रदर्स का सारी असेट टेकन ओवर कर रही है और उसकी लायबिलिटीज का भी पेमेंट करेगी। उसके बदले में कंपनी गुप्ता एंड ब्रदर्स को क्या कर रही है, 15 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू करेगी। तो आइए, और एट पार करेगी। एंट्रीज कैसे बनेगी समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी हमारी असेट्स होती है उनको डेबिट करते हैं हम, और लायबिलिटीज को क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट करेंगे, असेट्स हैं। स्टॉक अकाउंट भी डेबिट करेंगे। टू सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट 1 लाख। टू वेंडर कंपनी, यहां पर नाम दिया हुआ है गुप्ता एंड ब्रदर्स, अगर नाम नहीं दिया होता तो हम वेंडर लिखते। ठीक है, गुप्ता ब्रदर्स हमें पता है कि हमें परचेज कंसिडरेशन जो करना है 15 लाख का करना है। हमने प्लांट परचेज किया था 3,50,000 का, और लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं हम 6 लाख, और स्टॉक कर रहे हैं 4,50,000। अब हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि टाइप 2 जब हम कोई बिजनेस टेकन ओवर करते हैं उसमें फर्स्ट एंट्री में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि दोनों साइड का टोटल कभी भी बराबर नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। कभी डिफरेंस डेबिट में जाएगा, कभी डिफरेंस जाएगा क्रेडिट में। तो जब डिफरेंस बच्चों डेबिट में जाता है तो उसको बोलते हैं हम गुडविल, वहां पर लिखते हैं हम गुडविल अकाउंट डेबिट। और जब डिफरेंस क्रेडिट में जाता है तो वहां लिखते हैं हम कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। तो यहां देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर डेबिट में डिफरेंस है या क्रेडिट में। तो हम देखेंगे कि डेबिट का टोटल जो है वो 14 लाख आ रहा है और क्रेडिट का टोटल 16 लाख। तो यानी कि डिफरेंस है हमारा डेबिट में। इसका मतलब यहां पर गुडविल अकाउंट हमें डेबिट करना है 2 लाख से। अगर डिफरेंस क्रेडिट में होता तो हम कैपिटल रिजर्व लिखते। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमने लास्ट क्लास में बताई थी, जितने अमाउंट से गुप्ता एंड ब्रदर्स क्रेडिट हुआ, कहने का मतलब जितने अमाउंट से वेंडर कंपनी क्रेडिट होती है उतने ही अमाउंट से डेबिट करते हैं हम। तो यहां पर गुप्ता ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड टू। अब यहां पर परसेंट डिवेंचर, कितना परसेंट डिवेंचर है वो तो दे नहीं रखा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहां पर परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट 15 लाख 15 लाख। चूंकि क्वेश्चन जो है एट पार का है तो जितने का परचेज कंसिडरेशन हमने डिवेंचर भी उतने के इशू करने हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है एट पार का, अगर एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट का होता तो हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने होते। तो क्वेश्चन बड़ा इजी था, इसमें हमने क्या किया, सारे असेट्स को डेबिट की, लायबिलिटीज को क्रेडिट करी, वेंडर कंपनी को भी हमने क्रेडिट किया, और जितने अमाउंट से वेंडर कंपनी क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट करके उसको उतने के डिवेंचर इशू कर दिए। तो ये था टाइप 2 इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन। तो बच्चा लोग, आज हमने सीखा इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश टाइप 2। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।